नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। आज क्लास 12th अकाउंट्स की क्लास में जो हमारा मेन कंपनी का टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर कंपनी के हेडिंग में हमारा आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अंशदान। अधि अंशदान का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, उसको फिर डेफिनेशंस क्लियर कर लेंगे। सपोज करो किसी कंपनी को 1000 शेयर्स इशू करने हैं। कितने शेयर इशू करने? 1000 एट द रेट ऑफ 100। सपोज करो एप्लीकेशन पे कोड किया है 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांगा है 50 रुपए एंड फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया है 30 रुपीज। सपोज करो कंपनी 1000 शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40 एंड फर्स्ट कॉल पे 30। अब आप सपोज करें कि 1000 जो शेयर इशू करने हैं, लेकिन कंपनी के पास में जो जनता ने एप्लीकेशन किया है शेयर्स खरीदने के लिए 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी को 1000 इक्विटी शेयर इशू करने, तो 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया है 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके पास एप्लीकेशन पे पैसा कितना आएगा? आवेदन पर प्राप्त राशि, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको 1000 शेयर इशू करने, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए आ गई, तो 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से आपके पास आए हैं 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज। आपको 1000 शेयर इशू करने पर एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की आ गई, तो 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। जबकि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000 शेयर्स पे 30 रुपीज। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कंपनी को कितने पैसे चाहिए? केवल 1000 शेयर्स पे 30 रुपए चाहिए एप्लीकेशन के, तो 1000 इंटू 30 के हिसाब से 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी एप्लीकेशन पे। कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, तो 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपीज के बेस पे 30,000 रुपए की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, उसे उतना ही पैसा एप्लीकेशन में चाहिए। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 10,000 शेयर्स को खरीदने की, तो 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के बेस पे 3 लाख हमारे पास आ गए हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 1000 शेयर्स पे 30 रुपीज के बेस पे 30,000 की रिक्वायरमेंट है। 30,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए, लेकिन 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए हमारे पास आ गए। तो एप्लीकेशन पे हमें 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन पे हमें 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए हमारे पास आ गए। तो जो एप्लीकेशन पे ज्यादा अमाउंट आ गया है 2,70,000, 2,70,000 रुपए, इसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। हिंदी में अधि अंशदान। आप कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, तो जितने शेयर इशू करना चाहती है उस पे एप्लीकेशन पे जितना डिमांड की है उससे मल्टीप्लाई कर लो, इतने पैसे आने चाहिए। लेकिन ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए 10,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 3 लाख की आ गई, तो एक्स्ट्रा जो पैसा आया है एप्लीकेशन पे उसे क्या कहा जाता है? अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसी चीज को मैं लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। किसी कंपनी द्वारा जितने अंशों को निर्गमित किया जाना है, उन अंशों पर आवेदन की
उन अंशों पर आवेदन के जितने पैसे हमें प्राप्त होने चाहिए, यदि उससे ज्यादा पैसे हमें रिसीव्ड हो जाएं तो आवेदन पर प्राप्त यह आधिक्य की राशि अधिअंशदान कहलाती है। Excess amount received on application is over subscription। एप्लीकेशन पे हमारी रिक्वायरमेंट 30,000 की है, लेकिन 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से हमारे पास 3 लाख रुपए आ गए। 30,000 आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आ गई। तो जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 2,70,000 रुपए, वो क्या है? अधिअंशदान है, ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों यही मीनिंग है ओवर सब्सक्रिप्शन का। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं आवेदन पर प्राप्त आधिक्य की राशि को अधिअंशदान कहा जाता है। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आवेदन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है वही ओवर सब्सक्रिप्शन है। सपोज करो कोई कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है एप्लीकेशन पे। सपोज करो हर शेयर पे 50 रुपए की कॉल किए, 50 रुपए मांगे, लेकिन 70,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 इक्विटी शेयर्स। हमें 10,000 शेयर इशू करने और हमने एप्लीकेशन पे 50 रुपए मांगे, लेकिन 10,000 तो हमें इशू करने, लेकिन हमारे पास 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन के पैसे आ गए। 70,000 इंटू 50, 35 लाख। जबकि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए था? 10,000 इंटू 50, रिसीवेबल अमाउंट। रिसीवेबल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए? 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपए आने चाहिए थे। हम 10,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज के बेस पे 5 लाख रुपए की हमारी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन पे, लेकिन हमारे पास 70,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 35 लाख आ गए। 35 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आ गया, जबकि 5 लाख रुपए आना चाहिए था। तो जो 30 लाख रुपए आपके पास ज्यादा आया है 30 लाख, इसे ही आप ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अधिअंशदान, ओवर सब्सक्राइब्ड। शेयर मार्केट में कहते हैं ना कंपनी कोई शेयर इशू करते तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, वो यही होता है। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है और पब्लिक 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन कर देती है, तो 9 लाख शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है एप्लीकेशन का, वह क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों अधिअंशदान का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन पे कंपनी जितना पैसा आना चाहिए कंपनी के पास आना चाहिए, और जनता जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पे अप्लाई कर देती है। तो जो एप्लीकेशन पे जितना ज्यादा पैसा आया है उसे क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिअंशदान। तो अधिअंशदान का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। अब इसका क्या करें? एक्स्ट्रा पैसे आ गया उसका। बच्चों जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, अधिअंशदान आया है, वो ज्यादा आ गया। एप्लीकेशन पे हमारे पास 5 लाख रुपीज आने चाहिए थे, पर 35 लाख रुपीज आ गए। तो जो 30 लाख रुपए ज्यादा आया है ओवर सब्सक्रिप्शन, अब हम इसका क्या करें? 2 काम हो सकते हैं, या तो आप इसको लौटा दो, रिटर्न, वापस शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दो। जैसे अपन यूआईटी या हाउसिंग बोर्ड प्लाट इशू करती है तो 1,000 प्लॉट इशू करती है, लेकिन एप्लीकेशन पब्लिक कितने की कर देती है? 10 लाख की एप्लीकेशन आ जाती है। तो जो ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं उनको वापस उनका पैसा लौटा देते हैं। वही प्रोसेस है, कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने, 70,000 की एप्लीकेशन आ गई,
तो जो ज्यादा की एप्लीकेशन आई है उनको रिटर्न कर दो। ज्यादा पैसा आ गया उसको क्या करेंगे, या तो रिटर्न कर देंगे, लौटा देंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है या तो आप रिटर्न कर दें, या फिर फ्यूचर में जब नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी कॉल होगी उसे मांगेंगे तब एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट एडजस्टमेंट इन नेक्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। उस पैसे को या तो वापस लौटा देगी कंपनी, या फिर फ्यूचर में जो नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का जब पैसे लेने का टाइम आएगा तब एडजस्ट करने के लिए रख देगी। ये दो ही काम इसके हो सकते हैं। तो बच्चों अगर लौटा दें तो क्या एंट्री करना है, और अगर फ्यूचर के लिए एडजस्ट करना है तब क्या एंट्री करना है, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसको रिमूव कर देता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य की राशि को अधिअंशदान कहा जाता है। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसके दो ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो आप शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दो, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को लौटा दो। लौटाना रिटर्न कर दो। जिन्होंने अप्लाई किया है रिटर्न टू अप्लायर, रिटर्न कर दो, लौटा दो। शेयर होल्डर तो बनाया नहीं हमें जिनको लौटा रहे हैं, डायरेक्ट लौटा भी सकते हैं। तो रिटर्न लौटाना। अगर आप पैसा लौटा रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, तो आप देखो बच्चों, जब पैसा प्राप्त होता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट। यही पढ़ाया था मैंने। जब भी एप्लीकेशन का पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री होती है। अब हम अगर लौटा रहे हैं तो हमारी उल्टी एंट्री हो जाएगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास प्राप्त हो रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हम एंट्री करते हैं, लेकिन अगर हम पैसा रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा वापस लौटा रहे हैं तो आपकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। लेकिन आप पैसा नहीं लौटा रहे हो, उसको फ्यूचर के लिए रख रहे हो, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट इन फ्यूचर कॉल, फॉर फ्यूचर कॉल, भविष्य की मांग में समायोजन। अगर आप रिटर्न करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको लौटा नहीं रहे हो, रिटर्न नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में एडजस्ट करना चाहोगे तो आपकी यह एंट्री होगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट। अगर आप वो पैसा एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना चाहते हो, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी बच गया तो उसे आप कहां ले जाओगे, टू कॉल्स इन एडवांस। बच्चों प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं आपको केवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब इसके एप्लीकेशन अपन करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, 35 लाख रुपीस एप्लीकेशन के आ गए, जबकि एप्लीकेशन पे 5 लाख रुपए आने चाहिए थे। जो डिफरेंस 30 लाख रुपए ज्यादा आए हैं वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर वो पूरे 30 लाख रुपए हम लौटा देते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। सपोज करो आप 30 लाख रुपीस रिटर्न नहीं कर रहे हैं,
उसमें से 25 लाख रुपए तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी एडवांस में रखेंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 लाख, इसमें से 25 लाख तो अलॉटमेंट में ले जा रहे हैं और बाकी 5 लाख रुपए एडवांस में ले जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन हो। रिटर्न करोगे तो ये एंट्री, रिटर्न नहीं करोगे तो जितना अलॉटमेंट में जाएगा अलॉटमेंट में लिख दो, उसके बाद भी बच रहा है तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, ये एंट्री होती है। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। ये भी हो सकता है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया है 30 लाख रुपए, क्वेश्चन में इस तरह से डिक्लेयर कर दे कि 30 लाख रुपीज जो हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं उसमें से 10 लाख रुपए तो हम रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 10 लाख रुपए। आपके पास 30 लाख रुपए ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, आपसे कह दिया 10 लाख रुपए तो रिटर्न कर दो। अगर 10 लाख रुपए रिटर्न करने के लिए कहे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपए से रिटर्न करने की एंट्री हो जाएगी। 30 लाख रुपीज ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपसे कह दिया 10 लाख रुपए तो लौटा दो, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अब कितना बचा रिमेनिंग 20 लाख। 20 लाख रुपए में से कह दिया कि 15 लाख रुपए तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, बाकी 5 लाख रुपए और कहीं एडजस्ट कर लो, तो 20 लाख रुपए बच रहे। आपसे कह दिया 15 लाख रुपए तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, बाकी 5 लाख रुपए और कहीं कर लो, तो कॉल्स इन एडवांस में करोगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करने पे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आज मैंने आपको केवल ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बताया है। कोई कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, अगर उन शेयर से ज्यादा शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो एप्लीकेशन पे जो ज्यादा एप्लीकेशन आई है, ज्यादा पैसे आए हैं, उस ज्यादा पैसे को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। उसे अगर आप लौटा रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। उसको आप अगर फ्यूचर कॉल में एडजस्ट करना चाहते हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा अलॉटमेंट के सामने लिख दो, बचा हुआ सारा कॉल्स इन एडवांस में। न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा। आज मैं केवल आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बताने आया था, जो आपको क्लियर कर दिया है। बार बार बता रहा हूं, आपको 10,000 शेयर इशू करने और 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो 30,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का अमाउंट आया है वही ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसको या तो आप रिटर्न कर दोगे या फिर फ्यूचर में एडजस्ट करोगे, यही ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, इन दोनों जनरल एंट्रीज को मिक्स करके ज्यादा क्लियर होगा आपका। एक क्वेश्चन करेंगे हम, ओनली 1 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। आज मीनिंग क्लियर हुआ है। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल के साथ। और उसको आपको एक बार में बस बात ध्यान रख लेना, जो मैं कह दूं कि ये एंट्रियां फिक्स है, उन एंट्रीज को कर लेना, कभी भी डिफेक्ट नहीं खाओगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है, मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। इसे आप लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, ताकि जिन को और भी रिक्वायरमेंट, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए नॉलेज लेने के लिए, तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन जा सके। जय हिंद, जय भारत।